हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने बोला था कंसंट्रेशन में, पिछली वीडियो में कहा था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे डिफाइन करते हैं या एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हमने बोला था कि एक अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम आपके लिए वैसी ही वीडियो एक लेके आए हैं, एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करते हैं या मॉलिक्यूलर मास कैसे डिफाइन करते हैं। तो सो लेट कम द पॉइंट। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास डिफाइन करने के लिए हमको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ये कंपलसरी है। सभी को 1 to 30 एटॉमिक नंबर याद ही होने चाहिए, ठीक। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हमने बोला कि एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। पहली बात तो एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर जो होते हैं हमारे, या तो इवन नंबर हो सकते हैं या ऑड नंबर हो सकते हैं। पहली कंडीशन, या तो इवन नंबर होंगे या फिर ऑड नंबर होंगे। दो कंडीशन हो सकती है, या इवन नंबर होंगे या ऑड नंबर होंगे। अगर इवन नंबर है, यदि एटॉमिक नंबर हमारा इवन नंबर है, तो एटॉमिक मास डिफाइन करने के लिए एटॉमिक नंबर की डायरेक्टली हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिक मास निकल आएगा। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कार्बन ले लिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एटॉमिक नंबर होता है। अब 6 इवन नंबर है, तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका एटॉमिक मास निकल आएगा। तो अगर बोला जाए कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक। ऐसे ही अगर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की अगर बात किया जाए, तो ऑड नंबर होगा तो एटॉमिक मास हम निकालेंगे एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1 कर देंगे, ठीक है। अगर ऑड नंबर है तो एटॉमिक मास डिफाइन कर लेंगे, एटॉमिक नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देंगे इसमें, ठीक। अब हम बात करें, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 13 होता है। 13 एटॉमिक नंबर होता है। क्या करेंगे, 13 ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 27 इसका एटॉमिक मास निकल आएगा। इज दैट क्लियर? तो बस 2 चीजें कंडीशन ध्यान रखनी है कि एटॉमिक नंबर हमारा 2 टाइप से हो सकता है, या तो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। अगर इवन नंबर है तो एटॉमिक मास निकालेंगे, एटॉमिक नंबर की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिक मास निकल आएगा। अगर ऑड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देंगे, एटॉमिक मास निकल आएगा। अब यहीं पे हम बात कर लें मॉलिक्यूलर मास की, जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कंसंट्रेशन में सभी में मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था हमने। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है सम ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास। सम ऑफ एवरी एलिमेंट एटॉमिक मास। सम ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास। एक चीज और ध्यान रखना, एटॉमिक मास जो हम डिफाइन करते हैं वो एलिमेंट्स का डिफाइन करते हैं, और मॉलिक्यूलर मास जो डिफाइन करते हैं वो कंपाउंड का डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कि H2O ले लिया है। H2O क्या है? वाटर है। वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब यहाँ पे क्या करेंगे, H2O में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो बोला मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? सम ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास। मतलब कंपाउंड में जितने एलिमेंट होंगे उनका सबका एटॉमिक मास का निकालेंगे, और एटॉमिक मास को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उनका जो सम होगा वो मॉलिक्यूलर मास बोला जाएगा। तो जैसे हाइड्रोजन है। अब एक चीज यहाँ पे जो स्किप हो गई वो हम बता देते हैं, जैसे एक्सेप्शन में कौन कौन से आते हैं। एक्सेप्शन जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक। हाइड्रोजन का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका एटॉमिक मास होता है 1। जैसे 1 इसका एटॉमिक नंबर है तो 1 ही इसका एटॉमिक मास होता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ठीक। क्लोरीन का बात करें 35.5 होता है, आर्गन की बात करें तो 40 होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन में है, इनको तुमको याद करना पड़ेगा। इन पे ये रूल नहीं लग रहा है, बाकी सभी एलिमेंट्स पे ये रूल लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाला सम ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास। अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल वाटर हाइड्रोजन के हैं? 2 हैं। तो 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो कैल्शियम और क्लोरीन 2 चीजें इसमें हैं, तो कैल्शियम का अलग निकालेंगे, क्लोरीन का अलग एटॉमिक मास निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो कैल्शियम का कितना होगा? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। 20 इज इवन नंबर, देन मल्टीप्लाई बाई 2, तो 40 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास।
ऐसे ही क्लोरीन एक्सेप्शन में आता है, कितना होता है 35.5 होता है। 35.5 इंटू क्लोरीन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 प्लस 2 5 10, 2 5 10, 1 11, 2 3 6, 1 7, 71। अब 40 प्लस 71 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 और 7 4 11, तो 111 जो हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू।